एपिसोड 39। महशर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महशर की एपिसोड नंबर 39 की, जो कि बहुत ही इमोशनल और टर्निंग पॉइंट वाली एपिसोड है। इस एपिसोड में कई राज खुलते हैं, रिश्ते संवालते हैं और कुछ फैसले दिल हिला देने वाले हैं। आप सबके जहन में कुछ सवालात जरूर होंगे, जैसे क्या एमा अब्दुल रहमान और पारस के साथ वापस चली जाएगी? क्या अब्दुल रहमान एमा को मना लेगा? क्या एमा पारस और अब्दुल रहमान से मिलने के लिए मान जाएगी? क्या एमा अब ठीक हो जाएगी? तो आइए इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढते हैं इस डिटेल्ड और जज्बात से भरी एपिसोड में। एपिसोड का आगाज होता है मानी और एमा के दरमियान एक गहरी गुफ्तगू से। मानी एमा से पूछता है, सच बताओ, क्या तुम्हें उसका इंतजार नहीं है? एमा थोड़ा रुककर कहती है, शायद मुझे उसके इंतजार की आदत हो गई है, लेकिन मैं जानती हूं मेरा यह इंतजार लाहासिल है। वो साफ कहती है कि उसने इस इंतजार में सब कुछ खोना सीखा है, लेकिन जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। वो मुझे कभी पा नहीं सकेगा और मैं इस आंख मछोली के खेल में जीत जाऊंगी। मानी उसे समझाता है, आखिर कब तक तुम ऐसे ही अकेली लड़ती रहोगी? तुम्हें अपने अब्दुल्लाह को भी तो देखना है। उसके लिए तुम दोनों का एक होना जरूरी है। यहां हमें जवाब मिलता है कि एमा अभी तक अब्दुल रहमान के लिए अपने दिल में जगह रखती है, लेकिन वो टूट चुकी है और अपने बेटे अब्दुल्लाह को लेकर उसके दिल में गिल्ट का समुंदर है। दूसरी तरफ फौजिया हर किसी से माफी मांगती है। मानी के अब्बू कहते हैं, देखो एम्मा का दिल कितना बड़ा है, जिसने तुम्हें माफ कर दिया। मानी भी फौजिया से कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एम्मा की वजह से माफ कर रहा हूं। तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन सिर्फ एम्मा के कहने पर। फौजिया खुश होती है, लेकिन फिर भी उसकी नियतों में खलल है। एम्मा सबको माफ कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसका मर्ज अब खतरनाक मोड़ पर है और उसका इलाज अब सिर्फ इंग्लैंड में हो सकता है। मानी के अब्बू ने सब पेपर्स डॉक्टर्स को भेज दिए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं एमा को इंग्लैंड ले जाने की। इस दौरान अब्दुल रहमान और पारस एमा के घर जाने का फैसला कर लेते हैं। गाड़ी में सफर के दौरान अब्दुल रहमान पारस से कहता है, जो बात अब्दुल्लाह समझ गया, वो बात मुझे क्यों नहीं समझ आई? अब्दुल्लाह ने अपने अब्बू से कहा कि जब उसकी मम्मा बीमार होती हैं, वो अपने बाबा के कमरे में जाती है, जहां उसे सुकून मिलता है। यानी एमा के दिल में अब भी अब्दुल रहमान के लिए एक जगह है। अब्दुल रहमान और पारस एमा के घर पहुंचते हैं, लेकिन एमा उनसे मिलने नहीं आती। वो उनसे छुपी होती है, क्योंकि अब उसके जज्बात सुकून चाहते हैं, मुकाबला नहीं। दुर्रान मानी से कहता है, हमारी मुलाकात एमा से करवा दो। मानी कहता है, तुमने आने में इतनी देर कर दी है कि अब उसके लिए तुम्हारा आना कोई माने नहीं रखता। उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि मेरा इंतजार तवील और लाहासिल रहेगा। अब्दुल रहमान गुस्से में कहता है, बस तुम मेरी मुलाकात एमा से करवा दो, अपनी बकवास बंद करो। मानी फिर भी एमा के पास जाता है और कहता है, नीचे आओ, वो आए हैं, मिल लो उनसे। एमा रुककर कहती है, शुक्रिया मानी। वो शुक्रिया इसलिए कह रही होती है क्योंकि मानी ने हर मोड़ पर उसका साथ दिया, उसकी इज्जत की, उसकी हर बात को समझा। तो क्या एमा उनसे मिलती है? यहां से कहानी एक इमोशनल मोड़ लेती है। एमा उनसे मिलने जाती है या नहीं, यह आपको आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन यह तय है कि एमा का दिल टूट चुका है, लेकिन वो अब भी अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए जीना चाहती है। अब आखिर में कुछ दिलचस्प सवाल जो आपको अगले एपिसोड के लिए तैयार कर देंगे। एक, क्या एमा इंग्लैंड जाने के बाद वापस आएगी? दूसरा, क्या अब्दुल रहमान एमा को सच में पाने के लिए तैयार हो गया है? तीन, क्या पारस अपने दिल में एमा के लिए जलन महसूस करती है? चौथा, क्या अब्दुल्लाह की मासूमियत इन सब रिश्तों को जोड़ पाएगी? पांचवां, क्या एमा का सच में इलाज मुमकिन है या कहानी एक बहुत दर्दनाक मोड़ लेगी? तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 39 की मुकम्मल कहानी। मजीद तफसीलात के लिए देखिए महशर। एपिसोड 39। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।